ओ ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रहा, ब्रह्म हुआ क्या होए। ज्ञानी अर्थ विचार के अर्थ बताओ मोय। अर्थ बताओ मोय, ब्रह्म में क्या सुख प्यारा। कहो आनंद किस रीत कैम कोई ले है विचारा। सुख राम कह कर न्यामरे, भिन्न भिन्न कर कहो मोय। ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रहा, ब्रह्म हुआ क्या होए। संसार के ज्ञानी इस बात का अर्थ विचार करके बताओ कि ब्रह्म 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 तुम कह रहे हो, ब्रह्म करो, ब्रह्म हो गए तो क्या इधर हो गए, इसका विचार करके अर्थ बताओ। ब्रह्म में क्या सुख प्यारा, ब्रह्म में मिलने के बाद, ब्रह्म होने के बाद वहाँ क्या सुख है। कहो आनंद किस रीत के में कोई ले बेचारा। ब्रह्म होने पर वो आनंद किस रीत से आनंद लोगे, इसका विचार करके बताओ। सुखराम कहे कर न्याय, भिन्न भिन्न कर कहो मोय। न्याय पे बोलो और भिन्न भिन्न करके बताओ। ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद माए। सुन ज्ञानी मैं भेद दूं, चौड़े देश टंग लाए। चौड़े देश टंग लाए, नार बिन जो नर होई। बिन विभय बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई। सुख राम राजा बिन फौज रे, ज्यों राजा गढ़ जाए। क्यों ब्रह्म हुआ जहाँ दुख नहीं, ना सुख आनंद माए। अब संसार के ज्ञानी सुनो, तुमको समझ नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए ये भेद बताता हूँ। चौड़े में दृष्टांग रूप में समझो, पहले दृष्टांग से चौड़े में बताता हूँ। नार बिन ज्यों नर हुई, जिस प्रकार से नारी के बिना नर है, उसी प्रकार से माया के बिना ब्रह्म है। कैसे कि बिन विभय बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो हुई। इधर तो जब तक नर जो है नारी के बिना सृष्टि का सुख जो है कैसे ले सकता है, सेज का सुख। ऐसे ही महाराज समझाते ज्ञान से न्यारा बिना जो है भेद नहीं मिलेगा, तब तक न्यारा नहीं होगा। और दृष्टांत सुनो, राजा बिन फौज रे ज्यों राजा गढ़ जाए। राजा, एक राजा दूसरे राजा पे चढ़ाई कर दे और उसके साथ में फौज है नहीं है, अकेला चले जाए, अकेला चला जाए और दूसरे राजा के गढ़ पे, तो उसका कौन भय मानेगा और कैसे वो फतेह कर लेगा, कैसे विजय मिल जाएगी उसको। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं अकेला राजा कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसकी फौज नहीं उसके साथ में होगी। इसी प्रकार से सुन ज्ञानी कहूँ तोय, एवं माया बिन ब्रह्म सुन ज्ञानी कहूँ तो। इस प्रकार से माया के बिना ब्रह्म है, जिस प्रकार से फौज के बिना राजा। सुन ज्ञानी कहूँ तो, अकर बिन काम कहावे। बिन आबद रजपूत राड़ बिन रण में जावे। अब कोई रण में रजपूत है, युद्ध में कौशल है, पारंगत है, और आबद माने अस्त्र शस्त्र कुछ उसने लिया नहीं युद्ध में लड़ने के। रजपूत तो है, राड़ बिन रण में जावे, राड़ भी करे नहीं, रण में चला जाए। राड़ करने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं है तो उसको कैसे विजय मिलेगी। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि सुखराम कहीं ब्रह्म होए, क्या करसी कहूँ तो है। इसी प्रकार से ब्रह्म होने के बाद जब उसके साथ में फौज नहीं है तो क्या सुख मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा, कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रह्म में ना सुख है ना दुख है। नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जो है, ना तो नारी के बिना नर कुछ कर सकता है जग का ख्याल, और नर के बिना नारी भी कुछ नहीं कर सकती जग का ख्याल। बिन माया, अब आगे महाराज समझाते हैं, बिन ओ दम जौन सुख हुए, तो नर करे न कोय। कौन भोलो संसार में, नर नारी सब लोय। नर नारी सब लोय, ब्रह्म यूं खेल बढ़ायो। बिन माया सुख नाय, संग रमण तब आयो। सुख राम कहे नर समझ रे, सब कुछ किया होय। बिन उद्यम जो सुख हुए, तो नर करे न कोय। अब और महाराज स्पष्ट करके समझाते हैं
कि बिना उद्यम के यदि सुख मिल जाए संसार में तो नर क्यों करेगा उद्यम। संसार में कौन भोला है जो बिना उद्यम को सुख मिल जाए तो फिर उद्यम करे। नर नारी सब लोग, नर नारी सब लोग ब्रह्म यूं खेल बनाए, वो इसी विधि से महाराज समझाते हैं। ब्रह्म का ये खेल है कि क्या खेल है कि बिन माया सुख ना संग रमणे तबायो। बिना माया के ब्रह्म में सुख, कोई सुख जो है सुख दुख है नहीं, इसलिए माया का सुख लेने के लिए जग में संसार में आया। माया का सुख लेने के लिए, माया का संग करके और रमण करने के लिए आया संसार में। सुख राम कहें नर समझ रे, सब कुछ किया हुआ है महाराज समझाते हैं। नर समझ, सब कुछ करने से ही होगा। बिना उद्यम जो सुख हुए तो नर करे ना कोई। बिना उद्यम किए सुख मिल जाए तो कौन भोला संसार में जो उद्यम करे। अब उसमें फिर विचार करो, फिर है क्या है फिर। एक माया आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है सत्य स्वरूपी सार। सत्य स्वरूपी सार देर दिष्टांग बताऊं, या तीना को न्याव परख न्यारो कर लाऊं। सत्य आनंद बैराग ज्यों माया सुख ग्रह होय, सुख राम दूर एण दोय पेयो ब्रह्म जैसो होय। एक माया आनंद है, एक तो आनंद जो है महाराज समझते संसार में माया रूपी है, और दूजा है ब्रह्म का विचार, और तीजो पद आनंद है। तीजा पद जो है आनंद रूप है। तीजा पद आनंद रूप है जिसो जो सत्स्वरूप है। या तीना को न्याव परख न्यारो कर लाऊं। महाराज समझाते हैं इस विधि से मैं तुम्हारे लिए संसार के ज्ञानी सुनो। तीनों की जो न्याव है वो और परख है वो न्यारा न्यारा करके भिन्न भिन्न करके तुम्हारे लिए मैं बताता हूँ। क्या, एक तो है माया रूपी आनंद, दूजा है ब्रह्म का ब्रह्म विचार, और तीजा पद जो है वो आनंद है, पदरूप आनंद है, सत्स्वरूप। सत्य आनंद बैराग जो माया सुख ग्रह होय, सुख राम दूर एण दोय पेयो ब्रह्म ऐसो जोय। अब महाराज समझाते हैं कि सत्य आनंद बैराग जो सत्स्वरूपी आनंद है वो कैसा है, बैराग जो जैसे बैरागी जिस प्रकार से बैराग उदय होता है माया में। और माया सुख ग्रह होए, और ग्रह में है गृहस्थी में है तो माया है तभी गृहस्थी का सुख मिलेगा। माया बिन ग्रह दुख सुख का क्या व्यवहारा। माया के साथ में ही गृहस्थी ग्रह का सुख है, और माया के बिना दुख ही दुख है महाराज समझाते हैं। सुख राम दूर एण दोय पे एवं ब्रह्म जैसो हो। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म ऐसो जो है। अब तीनों का भेद न्यारा न्यारा करके बताते हैं महाराज। माया रूपी आनंद क्या है, और ब्रह्म विचार क्या है, और सत्स्वरूप आनंद पद क्या है। एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म है सुनो सकल नरयाण। सुनो सकल नरयाण पद चौथो होई, सतस्वरूप सतमान निशंक निर्भय कहूँ तोई। सुख राम कहे सब सांभलो, ज्ञानी ध्यानी आण, एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान। एक तो माया रूपी पद है, दूजा है चेतन, और तीजा पद जो है वो ब्रह्म का है। सब न सुनो आकर महाराज समझाते हैं। सुनो सकल नराण पद चौथो हुई। अब चौथे पद की बात बताते हैं महाराज। सत्स्वरूप सत्य माह है। जब सत्य माह में प्रकट हो जाता है, माया में सत्य धस जाता है, सत्स्वरूप जब सत्स्वरूप सत्यमाय निशंक निर्भय कहूँ तो ही। जो सत्स्वरूप है जब सत्यमाय में प्रकट हो गया तो वो निशंक हो गया, निर्भय हो गया, काल से रहित हो गया, आवागमन से रहित हो गया। सुखराम कहे सब सांभलो, ज्ञानी ध्यानी आण। महाराज समझाते संसार के ज्ञानी ध्यानी सभी सुनो। इस प्रकार से एक तो माया रूपी पद है, दूजा चेतन का है।
अब आगे महाराज समझाते हैं, ज्ञान सुख आनंद सो ज्याभ्यासो जाई होए, माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे जोय। कदे न पावे जोय पाय फिर दुखिया होई, यों करणी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई। सुख राम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोय, ज्ञान सुख आनंद सो ज्या भासो जा होय। अब महाराज समझाते हैं, ज्ञान सुख तो यानी ज्ञान का सुख कैसे मिलेगा? ज्ञान का सुख और आनंद जो है वो कब मिलेगा? ज्या भास हो त्या ही होए। जिसको भास हो रहा है घट में, जिसको भास हुआ है घट में, उसी को आनंद मिलेगा, दूसरे को कोई था नहीं पड़ेगी। और माया में जब तक भासेगा नहीं तब तक उसका आनंद मिलेगा नहीं। और दूजा सुख कौन सा है? माया रूप है। माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे कोई। माया का सुख लेने के लिए जूझना पड़ेगा। जूझना नाम उद्यम करना पड़ेगा, जब माया का सुख ग्रह में ले सकते हो। अब बिना जूझे महाराज समझाते हैं, कदे न पावे जो बिना जूझे बिना उद्यम करे ग्रह का सुख नहीं पा सकते। अब पाए फिर दुखिया हुई। और गृहस्थी का ग्रह में सुख पाने के बाद दुख उसके लारे लगा है। एवं करने कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, जीव करनी करके पार नहीं पहुँच सकता, इस आवागमन से रहित नहीं हो सकता। करनी से परे है वो चौथा पद। सुखराम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोय। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, इंद्रिय का सुख जो है, इंद्रियों का सुख प्राप्त करने के लिए पचना पड़ेगा। जब पचोगे, उद्यम करोगे तो ग्रह का सुख मिलेगा। और ज्ञान सुख आनंद सो ज्या भास हो ज्या ही हो। ज्ञान का सुख और आनंद जो है अभ्यास होगा घट में माय में जब होगा। तो बे इंद्रियां का सुख रे हट बिन लिया न जाए। तीना का सुख सहज में लेत सरब हंस आए। लेत सरब हंस आए पाए फिर दुखिया होई। और भाष्या सुन ज्ञान ताय में दुख न कोई। ओदिष्टांग सुख राम के सब नर सुनियो आए। वे इंद्रिया का सुख रे हट बिन लियो न जाए। हमारा समझाते, इंद्रिय का सुख जो है हट के बिना नहीं ले सकते। इंद्रिय का सुख प्राप्त करने के लिए आपको पचना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, उद्यम करना पड़ेगा, जब मिलेगा सुख। और तीना का सुख सहज में लेत सरब हंस जाए। और तीन इंद्रिय का सुख जो है वो सहज व्रत में लेता है, जैसे नासिका से, कान से, दृष्टि से। तीनों का सुख जो है सहज में है, इसमें उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। तीन इंद्रिय स्वयं बिना उद्यम करे सुख लेती हैं। और भाष्या सुन ज्ञानता है में दुख न कोई। अब तीनों का सुख सहज में ले रहा है, लेकिन महाराज समझाते लेत सरब हंस जाए आए फिर दुखिया हुई। और भाष्या सुन ज्ञानता है में दुख न कोई। और जहाँ ज्ञान का भास हो जाता है घट में, उसमें कोई दुख नहीं। ओ दृष्टांग सुखराम का सब नर सुनियो आए। महाराज समझाते दृष्टांग रूप में बताया है, सब नर सुनो आकर। और इंद्रियों का सुख जो है हटके बिना नहीं ले सकते। कैसे और बताते हैं उदाहरण। दल बादल भेला किया मुलक दावियो जाए। क्या पाई वहाँ चीज रे इद की जग के माय। इद की जग के माय रे तवाही सुन खोई। क्या इद की क्या कम रेत न्यारी कहूँ कोही। एवं करणी सुख राम के सब एक कहाय। दल बादल भेला किया मुलक दावी हो जाए। अब उदाहरण देख कर महाराज समझाते हैं, जैसे कोई एक राजा अपनी फौज को लेके, अपना दल बादल लेके और दूसरे राजा के मुल्क पर चढ़ाई कर दे और उसका मुल्क दाब ले, जीत ले उसका मुल्क के लिए। अब उसका राज अपने राज में मिला लिया उसके लिए।
तो क्या पाई माँ चीज रे ईद की जग के माँ महाराज समझाते, तुमने इधक क्या पाई लिया, जो तुम्हारे राज्य में था उससे इधक क्या पाया। जो तुम्हारे राज्य में प्रजा थी वो, जो तुमने राज्य जीता है दूसरा, वही प्रजा वहाँ मिली। जो तुम्हारे पास संपत्ति थी, जमीन थी, वो तुम्हें वहाँ मिली। इधर क्या हो गया। इध की जग के मारे तो वहीं सुनोई, जो रे तुम्हारे यहाँ है वो उधर है। क्या इध किया क्या कम रेत न्यारी को तोई, तुम्हारे यहाँ जो रैयत थी, प्रजा थी, और वहाँ की प्रजा में कोई अंतर है क्या। जैसी प्रजा यहाँ की वैसी प्रजा वहाँ की। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, यो करणी सुखराम के सभी एक कहा है। इसी प्रकार संसार में जितनी भी करणी हैं बाहर की, वो सब एक रूप में है। अमर जड़ी बिन बाहिरी सब ही जड़िया एक, ज्यासु जावे रोग रे अमर न हो देख, अमर न हो देख सकल करनियों भाई, ब्रह्म लग सो जाए मोक्ष पहुँचे नहीं कोई, ध्यान भजन सुख राम के लिव लग काची देख, अमर जड़ी बिन बाहिरी सब ही जड़ियाँ एक। अब महाराज समझाते, अमर जड़ी, अमर करने का गुण सिर्फ अमर जड़ी में है। अमर जड़ी मिले तो वो अमर कर देगी। और संसार में जितनी भी जड़ी हैं तो उनसे महाराज समझाते हैं कि अमर जड़ी के बिना सब जड़ियाँ एक यूं हैं कि ज्यासु जावे रोग रे अमर न हुए देख। और संसार में जड़ी तो बहुत हैं, लेकिन जिस रोग की जड़ी तुमको मिलेगी वो रोग दूर कर देगी, और दूसरे रोग की उसमें क्षमता नहीं है। जिस रोग की उसमें सामर्थ्य है वो दूर करेगी। अमर न हुआ देख सकल करणी हूँ भाई। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, संसार की सब करणी इसी विधि से हैं। ब्रह्म लग सो जाए मोक्ष पहुँचे नहीं कोई। अधिक से अधिक करणी करके ब्रह्म तक पहुँच सकता है, और ब्रह्म में पहुँच के फिर वापस आना पड़ेगा कुछ समय के बाद। मोक्ष पहुँचे नहीं कोई, निर्भय मोक्ष होगी नहीं। यहाँ तक महाराज समझाते हैं, ध्यान भजन सुखराम का लेवलक का चीज देख। संत सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि ध्यान कोई कितना ही ध्यानी हो, भजन कोई कितना ही करने वाला हो, यहाँ तक कि लिव लगती हो, तो भी सतगुरु जी महाराज समझाते हैं मोक्ष नहीं पहुँचेगा। ध्यान भजन जो है वो हद बेहद तक है। इसी विधि से अमर जड़ी बिन बाहरी सभी जड़ियाँ एक। अमर जड़ी के बिना और सब जड़ी एक जैसी हैं। शरब के सब न्यारा अन्न सकल ले आण, एवं सिवरण करणी ध्यान लग पूर्ण ब्रह्म पिछाण, पूर्ण ब्रह्म पिछाण अन्न सूखो द्या जावे, सुन फिर लागे भूख ब्रह्म होए एवं गर्भ आवे, सुख राम उपाया भजन लग सब एक कर जान, सरब के सब न्यारा करे अन्न सकल ले आण। अब संसार की करणी कैसे है हमारा समझाते हैं, सरब के सब न्यारा करे। संसार का प्राणी सब अपना अपना किसब न्यारे न्यारे विधि से न्यारे न्यारे रूप में करते हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य क्या है, सबका उदर पूर्ति करना है। अन्न सकल ले आण, अन्न की जरूरत सबको है। करणी चाहे जो भी कर रहा है, लेकिन अन्न की आवश्यकता सबको है, क्योंकि अन्न के बिना खुदा शांत नहीं होगी। एवं सिमरण करने ध्यान लग पूर्ण ब्रह्म पिछाण। इस प्रकार से महाराज समझाते, सिमरण करके भजन करके ध्यान लगा करके, ध्यान की और सिमरण की भजन की करनी जो है करके कहाँ तक जा सकते हो, पूर्ण ब्रह्म पिछाण, पूर्ण ब्रह्म तक पहुँच सकते हो। तो कुछ समय तक मोक्ष हो जाएगी, निर्भय मोक्ष नहीं है। पूर्ण ब्रह्म पिछाण अन्न सु खुदा जावे, इधर करनी करके पूर्ण ब्रह्म तक पहुंच सकते हो। जिस प्रकार से खुदा शांत करने के लिए अन्न की आवश्यकता है, करनी कोई भी करो। सुन फिर लागे भूख ब्रह्म यूं गर्भ में आवे। जिस प्रकार से खुदा अन्न ग्रहण करने से खुदा शांत हो जाती है, और कुछ थोड़ी समय के बाद से भूख लग जाती है। जैसे भूख पहले लग रही थी, थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, अन्न मिल गया तो अन्न ग्रहण कर लिया, थोड़ी देर को शांत हो गई, कुछ समय के बाद फिर से भूख लग गई।
इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं कि ब्रह्म होने के बाद, पूर्ण ब्रह्म में को पहचानने के बाद भी कुछ समय के बाद जैसे खुदा लग जाती है अन्न से, कुछ समय बाद ऐसे ब्रह्म को गर्भ में आना पड़ता है। सुखराम उपाया भजन लग, सब एक ही कर जान। महाराज समझा जहाँ तक भजन है वहाँ तक का उपाय सब करनी में आता है। सुखराम उपाया भजन लग, जहाँ तक भजन करने का भी जो उपाय है वो भी करनी में ही है। सब एक ही कर जान, सब एक ही विधि है ये। सरब के सब न्यारा करे, अन्न सकल ले आन। जिस प्रकार संसार में प्राणी सब न्यारा न्यारा के सब करते हैं, लेकिन अन्न सबके लिए चाहिए। अन्न के बिना खुदा शांत नहीं होगी। अन्न मिल जाएगा थोड़ी देर के लिए, भूख शांत हो गई, फिर से वो लग गई। ऐसे ही महाराज समझाते हैं, परमहंस नर हो ये कर, सिवरे सिर जनहार, सो गृहस्थी सोवारे, संता करो विचार। संता करो विचार, कर्म तो करता माही, निराकार निर्वाण सर्वयोपत जाही। सुखराम सब पैदा किया, ओपक को घर बार, परमहंस नर होय कर, सिवरे सिर जनहार। हमारा समझाते परमहंस होकर नर और सिरजनहार का सिमरण करे तो वो तो सौवार गृहस्थी में है। अरे संता, इसके बाद का विचार करो, क्योंकि कर्म तो कर्ता माय, जितना भी कर्म कर रहे हो वो कर्ता पद के माय में है। कर्म करके कहाँ तक जा सकते हो? कर्ता के पास जा सकते हो। निराकार निर्वाण सर्व औपत जाही। महाराज समझाते हैं सबकी उत्पत्ति यहीं से है। सुखराम सब पैदा किया, ओ पक्को घरवार। जहाँ से सबकी पैदाइश हो रही है वो तो पक्का घरवारी है। परमहंस नर होए के सवेरे सृजनहार। अब आगे महाराज समझाते हैं कि सब माया सो लग रहा, साध सिद्ध अवतार, अलख निरंजन आप है, वहाँ लग माया धार। वहाँ लग माया धार, अटल एक पुरुष कहावे। वहाँ लग माया धार, अटल एक पुरुष कहावे। वहाँ माया है असल चाल, वासो हंस आवे। सुखराम हद बेहद लग, बह माया की धार, सब माया सो लग रहा, साध सिद्ध अवतार। संसार में महाराज समझाते हैं कि सब माया से ही लग रहे हैं, चाहे वो साध है, चाहे सिद्ध है, चाहे कोई अवतार ही है। अवतार लेकर आए वो भी माया से ही लगे हैं। चाहे अलग है, निरंजन है, यहाँ तक माया की धार है। माया यहाँ से माया रहित नहीं है, यहाँ माया के सहित है। और महाराज समझाते हैं अटल एक पुरुष कहावे। अटल जो है एक पुरुष है। वहाँ माया है असल चाल, वासु हंस आवे। वहाँ भी असल माया है और हंस को यहाँ से भी आना पड़ता है। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि हद और बेहद तक की बात है, और हद बेहद तक माया की धार है। माया से सब लगा है। संसार का प्राणी माया, सब माया सु लग रहा है। साध सिद्ध अवतार, चाहे साध है, चाहे सिद्ध है, चाहे अवतार है। और सत्य स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं साहेब नहीं जीव, ना कोई पुरुष न नार है, ना कछु यार न पीव। ना कछु यार न पीव, सुनो ज्ञानी जग सारा, सत स्वरूप जो चीज इसो पद अमर विचारा। सुखराम कहे आनंद है, नहीं धीणो नहीं धीव, सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं साहेब नहीं जीव। अब सत्स्वरूप है क्या? सत्स्वरूप आनंद पद में निर्भय मोक्ष है। और सत्स्वरूप है क्या? ये महाराज निर्णय करके बताते हैं कि सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं। सत्स्वरूप जो है वो ब्रह्म नहीं है, और ना ही वो साहेब है, और ना ही वो जीव है। ना कोई पुरुष है, ना कोई नार है, ना कोई यार है, ना पीव है इसका। न कछु यार न पीव, सुनो ज्ञानी जग सारा। महाराज समझाते ये भेद की बात है। संसार के ज्ञानी सभी सुनो। सत्स्वरूप जो चीज, सत्स्वरूप है क्या? जिस प्रकार से कोई चीज है, जिस
जो चीज माने जो चीज है ऐसी प्रकार से सत्स्वरूप है। सत्स्वरूप तो है महाराज समझाते, जिस प्रकार से सत्स्वरूप जो चीज इसोपद अमर विचारा, जैसे सत्स्वरूप कैसे है, जो कोई चीज है ऐसी इसी प्रकार से वो पद है, पद अमर है। सत्स्वरूप तो ब्रह्म नहीं, नहीं साहेब नहीं जीव। सत्स्वरूप ना ब्रह्म है, ना साहेब है, ना जीव है, आनंद है उसमें। ब्रह्म ज्ञान मत धार के कहा एदक कोई होए, ओ तो है जो बन रहो जान मजाणो कोई। जान मजाणो कोई एदक यो छो नहीं होई, जैसे रवि प्रकाश मंड सारी पर लोई। वस्तु बणी जा बन रही जाना सो क्या होए, एवं ब्रह्म ज्ञान सुख राम के धार इधक नहीं होए। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान मत धारण करके क्या इधर क्या हो जाओगे भाई? वो तो है जो बन रहे हो, तो ब्रह्म तो है ही। जान म जानो कि उसे तुम जानो या मत जान पाओ। जान म जानो कोई इधर पूछो नहीं कोई, उसे जानो या ना मत जान पाओ, ना जान पाओ, ना उसमें कुछ इधर हो सकता है ना ओछा है। जिस प्रकार से उदाहरण महाराज समझाते हैं, जैसे रवि प्रकाश, जैसे सूर्य जब का प्रकाश आता है तो मांड सारी पर हुई, सारी मांड में प्रकाश हो जाता है सूर्य का, तो वो कोई ना इधक ना ओछा सूर्य का प्रकाश। इसी विधि से महाराज समझाते हैं, ब्रह्म है कि वस्तु बनी जहाँ बन रही जाने आंसू क्या होए। वस्तु जो बन रही है वो तो है, जान लोगे तो क्या हो जाएगा, जानने से न कम और ना जानोगे तो ओछी नहीं, जान लोगे तो इधक नहीं। यूँ ब्रह्म ज्ञान सुख राम के धार इधक नहीं हुए, ब्रह्म ज्ञान धारण करके इधक क्या हो जाओगे। को करणी की बात ताय लेणे देहधारी, सो अशुभ सो खोल छाट के कयो बिचारी। छाट के कयो बिचारी ताय लेणे हो आयो, ओ तो आप कायो जीव कहायो। ओ ते ज्ञान विचार के बात मानो सुन मारी, को करने की बात ताय लेने देहधारी। अब हमारा समझाते कौन सी बात ऐसी है, को करने की बात ताय लेने देहधारी, कौन सी करने के लिए और को क्या लेने के लिए देह धारण करके आया संसार में जीव। शुभ अशुभ सुख, शुभ कर्म करने के लिए आया या अशुभ करने के लिए आया, ये छांट करके विचार करके बताओ, निर्णय करके विचार करके बताओ कि संसार में ये क्या लेने के लिए आया। वो तो आप कायो जीव कायो, तो आप जो है वो तो है ही, ब्रह्म है। और कायो जीव कायो, अब इसको जीव क्यों कहने, इसका नाम जीव क्यों कह पड़ गया, इसको जीव क्यों कहने लगे। ये ब्रह्म था तो ब्रह्म से इसका नाम जीव कैसे हो गया। ओ ते ज्ञान विचार के बात मानो सुन मारी, इसमें बात के लिए महाराज समझाते ज्ञान से विचार करो और हमारी बात के लिए सुनो और मानो। को करनी की बात, कौन सी करनी की बात ऐसी थी जिसके लेने के लिए इसने देह धारण करके संसार में आया। तो ब्रह्म ज्ञान बिन उपजे ऊंच नीच संग जाए, सो नर सब पिसताब सी अंत काल के माय। अंत काल के माय मार पड़सी सिर भारी, या तीना की मर्जाद भांग के करी खुआरी। पाप धर्म की वासना रहती है उर्माए, जब लग झूठो कथत है ब्रह्म ज्ञान कुआय। हमारा समझा तो ब्रह्म ज्ञान जब तक उपजा नहीं है माय में, तब तक क्या है, ऊंच नीच संग जाए, है तो ऊंच और जा रहा है नीची संगत पे। तो जो नीची संगत पे जाएगा तो जैसा संगत करेगा वैसा गुण बरतेगा। सो नर सब पछतावसी, सब नर को पछताना पड़ेगा अंतकाल में। जब जम से पाला पड़ेगा तो धर्मराज लेखा मांगेगा तो सबको पछताना पड़ेगा अंतकाल में। अंतकाल के माय मार पड़सी बहु भारी,
और अंत समय में फिर यमदूत भारी मार लगाएगा। क्यों? इन तीना के मर्याद भांग के खरी खुआरी, तुमने जो मर्यादा भंग कर दी और जो करने के लिए आए थे वो तो तुमने किया नहीं। पाप धर्म की वासना रहती है उर्माए। संसार में दो ही कर्म करता है प्राणी, या तो पापाचार करे या धर्म आचार करे। तो पाप धर्म की वासना जब तक उर के माए रहती है तब तक वो झूठा कहता है कि ब्रह्म ज्ञान मुझको भास हो गया। जब लग झूठो कथत है ब्रह्म ज्ञान को है, ब्रह्म ज्ञान को कहता है भास हो गया, तब तो वो झूठ है। पाप पुण्य से वो न्यारा जब हो जाता है, शुभ अशुभ से, जब ब्रह्म ज्ञान है। अब ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया है उसकी पहचान बताते हैं महाराज कि किसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है उसकी पहचान क्या है? ब्रह्म ज्ञान तब साच विषय अमृत समझाणे, बेटी माता बहन नार सागे करमाणे, ले बे सब स्वाद धनी आपे नाही, शुभ अशुभ की चाय असल मासो कछु नाही, जीवन मरण ये को गिने, जस कुजस नहीं कोय, ब्रह्म ज्ञान सुख राम कहे वाके उर्घट होए। अब ब्रह्म ज्ञान जिसको भास हो गया उसकी पहचान बताते हैं महाराज। जिसको ब्रह्म ज्ञान भास हो जाता है उसके लिए विष और अमृत एक ही समान हो जाता है। अगर कोई विष उनको देता है विष पान करने के लिए तो उसका असर नहीं होता है, क्योंकि वो अमृत पान कर चुके हैं। और उनके आगे चाहे बेटी आए, माता आए, बहन आए, नारी आए, उनके साथ सबको एक ही करके मानते हैं। क्या विचार आता रहता है उनका कि जो मुझ में ब्रह्म है वो सब में ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है। तो ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई माता है, ना कोई बहन है, ना कोई नारी है, सबको एक ही रूप मानते हैं। लेवे समय स्वाद धनी आपे नहीं, स्वाद सब लेता है लेकिन धनी उस पर कोई नहीं। शुभ अशुभ की चाय आसमा सो कहूँ नहीं, संसार से ना कोई आस है और ना शुभ अशुभ की चाहना है। जन्म मरण उनके लिए हंसी ख्याल एक, न जन्म का हर्ष है ना मरण का शोक है। जस को जस ने कोई जस उनकी महिमा कर दे तो राजी नहीं, और कुजस की बात कह दे तो उस पर रीस नहीं। ये बात महाराज समझाते हैं ब्रह्म ज्ञान की है। ब्रह्म ज्ञान सुखराम कहे वाके और घट हो। ऐसा जिसकी रीत ऐसी घट में बन रही है तो जानो उसके घट में ब्रह्म ज्ञान है। करे जा तुम्हें ब्याह बहन बेटी परणावे, डसे सरप तन माय सोच चित्त माही लावे, तब लग झूठो कथत है ब्रह्म ज्ञान मुख सुवाए, आप जा तुम्हें फस रया दे और ज्ञान। जात में ब्याह करता है, बहन बेटी का परणावा करता है, और सर्प डस ले तो सोच करता है चित्त के माय में बहुत कह रहे हमको ये सर्प डस लिया तो अब जो है वो मरण हो जाएगा। तो ऐसा विचार जिसके माय में है तब लग झूठो कथत है मुखसु ब्रह्म ज्ञान, तब तो मुख से कहता है ब्रह्म ज्ञान लेकिन उसको भास नहीं हुआ है। आप जात में फंस रहे हैं, आप तो जात में फंसा हुआ है स्वयं, और के लिए ब्रह्म ज्ञान समझा रहा है कैसे? बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जो बन में जीव, जब ज्ञान प्रकाश हो तब समृत कैसी, तब समूरत कैसी दशा तीनों पाई, किसी इदकिया माह सोज कहिए मुझ भाई, सुखराम कह पद तीन ये लेड़े हारो जीव, बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जो वन में जीव। अब महाराज समझाते हैं तो एक ही लेकिन अवस्था बदल गई तीनों। जब बाल अवस्था में है तो ब्रह्म स्वरूप है वो, न किसी से बैर है, न किसी से रीस है, न किसी से प्रेम है, सबको एक समान। अब भर जौवन में जीव, जब जौवन की अवस्था में पहुंचता है जवान अवस्था में तो वो जीव रूप हो जाता है, काम इंद्री सब जागृत हो जाती है, विषय वासना उनके माय में चाहना हो जाती है। और जब विज्ञान प्रकाश हो तब समृत कैसी, और जब विज्ञान का प्रकाश होता है घट में
तब महाराज समझाते वो समर्थ का शरणागय कि वो शिव ब्रह्म हो जाता है। तब समर्थ के शिव दशा तीनों ने पाई। इस विधि से महाराज समझाते हैं तीनों दशा मिल गई, इसको तीनों रूप हो गए और हैं एक के ही। किसी इदक या माया सोच कहिए मुझ भाई। इसमें इदक इदक क्या है माया में, इसको सोचना करके बताओ। क्योंकि सुखराम कहें पद तीन है। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं तीनों पद लेने हारो तो जीव ही है। नाम तीन हो गए, बालक ब्रह्म स्वरूप है भरजोबन में जीव। ऐसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि गुरु पद न्यारो सत्य है ज्यों अमर फल होय, और राम लग भक्त सो अन्न जल जड़िया जोय। अन्न जल जड़िया जोय सरब सुख जा आवे, एवं करणी रट राम मुक्त लग जन फल खावे। सुख राम उपाया एक सो नाना विध की जोय, गुरु पद न्यारो सत्य है ज्यों अमर फल होय। गुरु पद जी महाराज समझाते हैं वो है न्यारा। गुरु पद न्यारा है और जो सत्य है कैसे, जिस प्रकार से अमर फल, अमर फल का काम क्या है, अमर कर देना। ऐसे ही महाराज समझाते हैं गुरु पद जो है अपना गुण है उसमें। और राम लग भक्त सो अन्न जल जड़ियाँ जोय, और कोई करनी करके महाराज समझाते थे राम की ही भक्ति करता है राम नाम से, तो ऐसे है जैसे कोई अन्न ग्रहण कर रहा है थोड़ी देर के लिए क्षुधा शांत हो गई, कोई जल ग्रहण कर रहा है तो थोड़ी देर को तरसा शांत हो गई। जड़ियाँ जो है, जड़ी जिस रोग की मिल जाती वो जड़ी मिल गई तो वो रोग शांत हो गया। अन्न जल जड़ियाँ जो है सर्व सुख जहाँ आवे। महाराज समझाते हैं इस प्रकार से अन्न और जल और जड़ी जिसकी जरूरत है वो चीज़ मिल जाती है। अन्न की से खुदा, जल से तृषा और जड़ी से रोग, सर्व सुख जहाँ आवे तो वो उसका रोग दूर हो गया, जड़ी मिल गई तो उसके लिए सुख आएगा जब रोग दूर हो गया तो। लेकिन कुछ समय के बाद फिर रोग लग जाएगा। एवं करणी रट राम मुक्त लग जन फल खावे। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि संसार में करणी करके, रटन करके राम नाम की मुक्त लग जो है जन फल खावे, उसको फल की मुक्त हो जाता है, मुक्ति धाम तक पहुंच जाता है। लेकिन महाराज समझाते हैं करणी करके निर्भय मोक्ष परम मोक्ष नहीं हो सकती। सुखराम उपाया एक सौ नाना विधि की जो है, इस प्रकार से उपाय एक ही है, विधि नाना प्रकार की विधि है, उपाय एक ही है। गुरु पद न्यारा है ज्यों अमर फल जो है। काम सरब इन जग का कया करे सब जाए, पण चीजा की पारखा किस विध की भी जाए। किस विध की भी जाए ज्ञान इणया से जाही, लाख कहो कोई आण समझ तो घट के माही। सुख राम नाम सत दुर्लभ है सिमरण सहज उपाय, पण भेदा भेद में भेद रे किम दर्शावे लाए। काम सरब जग का कहा करे सब आए। महाराज समझते संसार का कोई काम है तो उससे कहोगे तो वो काम करके ले आएगा। पर चीज़ा की पारखा किस विध की जाए, आप कोई चीज़ की परख करने के लिए दी जाए तो कैसे करोगे। काम के लिए करने को कह दिया वो तो अमुक काम करके ले आओ तो काम करके ले आएगा। अब चीज़ की परख तो स्वयं खुद अनुभव होगा जब ही तो कर सकते हो, वो कैसे करोगे। इस विधि से किस विध की भी जाए ज्ञान इण आसे जाही। अब उसकी परख करने की का अगर ज्ञान होगा, उसकी परख करने का ज्ञान होगा, समझ होगी तभी परख कर सकते हो। लाख कहो कोई आड़ समझ तो घट के माई। अब लाख कोई उसके लिए कहो इस बात के लिए कि ये अमुक चीज़ जो है उसकी परख ये है, लेकिन उसकी समझ तो अपने माय में है, घट में है। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि सुखराम नाम सत दुर्लभ है। जो सत नाम है वो दुर्लभ है, लेकिन उसका उपाय एक ही है, क्या, सिमरण। पर भेदा भेद में भेद रे किम दर्शावे लाए। पर उसमें भेद है, भेदा में भेद है, उसको दर्शाया कैसे जाए, कैसे बताया कैसे जाए। महाराज का तात्पर्य ये बताया कैसे जाए भेद। जैसे रागी पागी पारखू नाड़ी वेद अरुण्याओ, इण विद ज्ञान प्रकाश रे किस विद सीखो जाए।
किस विध सीखो जाए ज्ञान पद कहत न आवे, कथनी सबे उपाय ब्रह्म माया कुंगावे। सुख राम समझियो ज्ञान की, उपजे नर उर्माय, रागी पागी पारखू नाड़ी वेद अरुण्याओ। जिस प्रकार से महाराज उदाहरण देके समझाते हैं, रागी पागी पारखू। रागी कहते हैं जैसे वाद्य यंत्र में राग होते हैं, 36 प्रकार के राग प्रकट हो सकते हैं। तो राग की अगर राग की उसमें समझ है तो राग में गुण है। जैसे मल्हार राग है, मल्हार राग का भेद जानता है तो भेद के सहित गाता है। राग प्रकट राग में तो पानी बरसने लगता है, श्री राग में पत्थर पिघल जाता है, भैरू राग में कोलू चलने लगता है। इसी प्रकार से महाराज समझाते राग की परख है तो वो जो बोलेगा राग में बोलेगा तो उसमें गुण प्रकट होगा। ऐसी पाग बांधने की कला कैसे बताई जाए वो तो स्वयं में है। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं इसकी परख। और नाड़ी वेद और न्याय, वैद है उसको नाड़ी की समझ है, नाड़ी देख के बता देता अमुक व्यक्ति को ये रोग है। अब उसके परख दूसरे को कैसे बताई जाए, कैसे समझाई जाए, क्योंकि परख तो घट में है। और न्याय करने कोई बात अड़ी पड़ी न्याय की आती है तो वो तो जैसी समस्या सामने आती है तो न्याय तुरंत करना पड़ता होता, तुरंत न्याय करना होता है। और न्याय करने की समझ तो घट में है। अब उसको दूसरा कैसे करके तुम्हें बताए, कैसे समझाए। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि समझ तो सुखराम समझियो ज्ञान की उपजे नर उर माय। ज्ञान की समझ तो नर के उर के माय में उपजे, वैसे नहीं बता सकता कोई। अब करम बड़ा बलवान है, कण बलवंत है करतार, होनहार कण जबर है, संता करो विचार। संता करो विचार राम तो घट घट होई, जेती करो उपाय ब्रह्म लगयो रण कोई। सुख राम धनी तो को नहीं, को कुण करने हार, करम राम होनहार है तीनों अड़या विचार। अब यहाँ पर एक विचार ही अड़ गया कि कर्म बड़ा है, कर्म बलवान है या करतार बड़ा है, होनहार जबर है, इनमें कौन जबर है। संता करो विचार, इसका विचार करो। संता करो विचार राम तो घट घट हुई। जिस प्रकार से राम घट घट में है, ऐसा कोई सूना घट है नहीं जिसमें ब्रह्म है नहीं। अब जेती करो उपाय ब्रह्म लग और न कोई। अब जितनी उपाय करोगे वो सब ब्रह्म तक का उपाय है। सुखराम धनी तो को नहीं, को कौन करने हार। अब धनी कौन है इसका विचार करो। करने हारो राम है, करम राम होनहार है, तीनों अड़या विचार। अब तीनों विचार लगे, इसका निर्णय करो। तो काम राम तो एक ही देखो ज्ञान विचार, बिन चेतन करता रे कहो कुण करने हार। कहो कुण करने हार ब्रह्म माया सब की, आदि अंत और मध्य कबहु नारी नहीं देखी। सुख राम नमो होनहार है, पुला जन्यारी होय, ये करता बस को नहीं सुन ज्ञानी कहूँ तो। अब निर्णय देते हैं महाराज कि काम राम तो एक ही है, इसको ज्ञान से विचार करके देखो। कैसे? चेतन ही, बिन चेतन करतार रे कहो कुण करने हार। बिना जब तक चेतन है तभी तक ये माय में है काम और राम। अब बिना चेतन के न करतार है माय में, कहो कुण करने हार। अब करने हार है ही कौन? बिना चेतन के क्या कर सकते हो? न काम व्यापेगा और न राम। अब कहो कुण करने हार ब्रह्म माया सब एक ही। इस प्रकार से महाराज समझाते ब्रह्म माया सब एक ही है। आदि अंतर मध्य कबहु न्यारी नहीं देखी। आदि नाम पहले और अंत और मध्य न्यारी नहीं देखी। ये ब्रह्म माया सब सब ब्रह्म माया सब एक ही है।
सुखराम नमो होणहार है, पुला ज न्यारी होए। महाराज समझाते हैं पुल की बात है, वो न्यारी है। कैसे कि झगड़ झगड़ सो झगड़ झगड़ बो झगड़िया, झगड़ो मिट्यो न कोय, यों करणे सो हंस का कर्म न दूरा होय। कर्म न दूरा होय, रोष ले गयो मन माही, तब पूगे सुन डावता दिन चूके नाही। सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया, निर्भय कबो न होय। झगड़ झगड़ बो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोय। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि झगड़ झगड़ बो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोय। एक झगड़ा कर रहा है तो दूसरा भी झगड़ा करने लगे आके, तो झगड़ा से झगड़ा कभी दूर नहीं होता है। जिस प्रकार से कीचड़ लग जाए वस्त्र में तो दूसरे कीचड़ से साफ करो उसे, तो वो साफ नहीं होगा। उसके लिए साफ करने के लिए निर्मल जल चाहिए। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि यूं करणी सु हंस का कर्म न दूर हो। करनी करके वो कर्म से न्यारा नहीं हो सकता है, कर्म से रहित नहीं हो सकता करनी करके, क्योंकि जो कर्म करेगा तो वो कर्म का भोग उसे लेना पड़ेगा। कर्म न दूरा हो, रोष ले गए मन माई, कर्म दूर होगा नहीं और उसके लिए रोष आ गया उसके मन के माय में। तब पूगे सुन दावता दिन न चूके नहीं। अब जिस दिन उसका दाव चढ़ जाएगा उस दिन वो चूकेगा नहीं। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं कि सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया, निर्भय कबू न होए। ज्ञान के बिना सुलझ नहीं सकता है और ज्ञान के बिना निर्भय नहीं हो सकता है। झगड़ झगड़ बहु झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोय। इस प्रकार से महाराज समझाते हैं झगड़ा करने से झगड़ा दूर नहीं होता है। बोलो राम जी राम महाराज।